आज हम बावल औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो एक कंपनी है इसके कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी जो बहन बेटी है वो धरने पर बैठी हुई है। आखिर क्या कारण है, वो क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कारण धरने पर बैठने का, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। हाजी, क्या नाम है आपका? रेखा। तो जी ये धरना चला हुआ है, क्यों चला हुआ है, क्या कारण है? हमारा इंक्रीमेंट होता है 3 साल का, तो ये अब 1 साल हो गया। 2017 में हुआ था, उसके बाद 2020 में होना था। 17 के बाद किस चीज़ का एग्रीमेंट होना? इंक्रीमेंट मतलब सैलरी बढ़ाने का। जी, अभी कितनी है आपकी? अभी 23,000। तो जैसे एग्रीमेंट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? अभी तो ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, जैसे कि एग्रीमेंट आपका हो जाता है तो कितनी सैलरी और बढ़ जाएगी, कितने रुपए और बढ़ जाएंगे? मैं तो कहूँ 50,000 बढ़ जाए, 50,000 पहुँच जाए हमारी सैलरी। तो फिर ये क्या कह रहे हैं अब आगे? ये तो कुछ भी नहीं कह रहे। ये 3 साल का 6,000 बढ़ा रहे हैं जी। हाँ, बढ़ा मतलब बात चल रही है जी। अभी 6,000 तक पहुँचे हैं और हमारी डिमांड 25,000 की है। आप दूसरी बात और पूछो, ये लिखित में क्या ले रहे थे, बिस्तर गर्म करने वाली क्या बातें हैं, क्या यहाँ पर और श्रमिक, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, हम इस कंपनी के ही कर्मचारी हैं जी, अंदर काम करते हैं जी। और हमें कल ड्यूटी के लिए बुलाया गया था और बुलाने के बाद जैसे हमने गेट में एंट्री करते हैं वहाँ हमें एक फॉर्म दिया गया जिसमें हमें कहा गया जो कंपनी ने कहेगी जैसे कहेगी वो करना है। उसके लिए हमने मना कर दिया करने के लिए। तो हमारी वो हमारा 1 साल से चल रहा है, हमारा सेटलमेंट चल रहा है। सेटलमेंट? हाँ जी, इंक्रीमेंट के लिए चल रहा है। जो हम पे ये प्रोडक्शन का प्रोडक्ट डाल रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन हम दे रहे हैं कंटिन्यू। हमने अपनी लड़कियां चुनी हुई है, 6 लड़कियां हैं हमारी, कमेटी बना रखी है। हाँ जी, उनमें से हमारी उन लड़कियों को इन्होंने कल डिस्पेंस लेटर दे दिया इन्होंने, सस्पेंड लेटर। हाँ जी जी। फिर शाम को हमारी 20 शिफ्ट छूटने के बाद 3 लड़कियों को और सस्पेंड लेटर दिया गया है। क्यों दिया गया वो? नहीं, कोई रीजन नहीं बताया, सिर्फ गाड़ी रोकी है। सभी गाड़ियां चली गई थी, 3 लड़कियों की गाड़ी रोकी है, उनको बुला के सस्पेंड लेटर दिया गया है कि मंडे को तुम मत आना। जी। कहाँ है वो लड़कियाँ, बैठी हैं यहाँ? हाँ जी, हमारी यहीं है वो लड़की। हाँ जी मैम, एक बार आप है ना यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए जी। जी जी। तो जैसे कि जो जिसको सस्पेंड किया गया था वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम जी आपका? मंजूबाई नाम है मेरा सर। तो जी मैम, किस कारण दिया गया, कुछ कारण बताया कि क्यों कंपनी निकाल? नहीं बताया गया। हम अच्छे से ड्यूटी करके आए थे और गाड़ियों में बैठ गए थे जैसे डेली बैठते हैं जी। उसके बाद गाड़ियाँ छूटने वाली थी तो सारी गाड़ियों को छुटवा दे इन लोगों ने जी। 3 गाड़ियाँ रुकवा ली थी ड्यूटी ऑफ होने के बाद जी। उनमें से गार्ड ने एक का नाम लेके बाहर बुलाया हमें जी। और यहाँ मैडम खड़ी थी, बोली लेटर लो और जाओ। हमने मना कर दिया लेटर लेने से, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हम घर भेज देंगे और आपको मंडे से ड्यूटी पे नहीं आना है जी। और 11 लड़कियां, हमने रीजन भी पूछा था कि मैडम हमारा रीजन बताओ, बोले कोई रीजन नहीं है, बाद में बता दिया जाएगा तुम्हें तुम्हारा रीजन। बाद में कब बता दिया जाएगा? हमने कल भी पूछा है, यहाँ पे खड़े होने के बाद भी मैनेजमेंट आई थी बाहर, उन्होंने भी यही कहा आपका कोई रीजन नहीं है। रीजन नहीं बता रहे ये लोग कुछ भी, कि जैसे कि कोई रीजन नहीं है, बगैर रीजन के आपको सस्पेंड किया जा रहा है, नौकरी पर आने के लिए मना किया जा रहा है। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं, स्टाफ कितना है आप ये बैठे हुए हैं, टोटल कितनी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं? 165 लड़कियाँ हैं सारे हम। तो आप सभी यहीं धरने पर बैठी हुई हो? हाँ जी। और इसके अंदर कितने वर्कर और काम करते हैं? वर्कर तो लड़के हैं सारे, लड़कियां तो हम यही है बस। लड़की नहीं है बाकी? हाँ, और लड़के हैं? नहीं, लड़के हैं सारे बाकी। तो जैसे कि जो आपके साथ और जो आपके साथी थे उनको सस्पेंड किया गया था वो कहाँ है? और बता रहे थे मीटिंग में गई हुई है। मीटिंग कहाँ है? डीएलसी के गुड़गांव मीटिंग है उनकी। अच्छा। और 1 साल से चल भी रही है हमारी। रेवाड़ी हवा सिंह के भी मीटिंग थी, उसके बाद गुड़गांव चली गई थी जी। और लगातार मीटिंग चल रही है। 15 तारीख को हमारी मीटिंग होनी थी, कल ही सुबह हम मीटिंग में जानी थी हमारी लड़कियां, लेकिन इन्होंने सुबह ये कर दिया, ना तो ड्यूटी पे जाने दिया और कटीले तार लगा दिए यहाँ पे हमारे लिए। हाँ, बैरिकेड्स दिख रहे हैं, बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं, कटीले तार भी लगे हुए थे, वो कटवा दिए गए वहाँ से ऑर्डर आने के बाद इन्होंने जी। और उल्टा बोल रहे हैं कि ये अपने आप बैठी, हम नहीं बैठे, इन्होंने हमें बिठा रखा है यहाँ पे। गाड़ी में लेके आए थे कंपनी के में, आरोप लगा रहे हैं। तार के लिए पूछा क्यों लगाया, तो बोले ये डंडे कूद रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक आए थे, ऐसे ही बैठे हैं। हम तो डेली ए शिफ्ट में सर हम ड्यूटी करने के लिए आए थे जी। तो कंपनी ने हमें गाड़ी भी प्रोवाइड की थी, गाड़ी से हम आए हैं। तो जब हम गेट के अंदर जाने लगे हैं, तब हम 15 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं जी। तब से आज तक इन्होंने ना तो कोई साइन करवाया है कभी भी, और ना ही कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जी। तो समझौता चल रहा था हमारा, 1 साल से चला हुआ है। और हमारी मीटिंग थी कंपनी में शनिवार को भी, जिसके चलते मीटिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। पहले यहाँ एलसी के यहाँ थी, फिर यहाँ समझौता नहीं हुआ, कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी, तो डीएलसी गुड़गांव की चली गई। तो वहाँ पे मीटिंग थी 15 तारीख को। तो 15 तारीख से पहले
हमारा ये सामूहिक समझौता है। सामूहिक समझौते के जरिए जो भी है, जो हमने मीटिंग मेंबर आगे कर रखी थी बातचीत करने के लिए, 8 मीटिंग मेंबर थी जो हमने आगे कर रखी थी, तो इन्होंने शनिवार को क्या किया कि कंपनी के अंदर बुलाया कि मान लो समझौता करते हैं, तो कुछ भी बात तो आगे बढ़ी नहीं है, लेकिन जो मीटिंग मेंबर थी उनको सस्पेंड कर दिया, इन्होंने सस्पेंड लेटर दे दिया। तो फिर शाम को 10:30 बजे मीटिंग मेंबर को तो सस्पेंड करने के लिए लेटर दे ही दिया था। उसके बावजूद जो 20 शिफ्ट में लड़कियां थी उनका कोई भी कारण नहीं था, कोई भी रीज़न नहीं था। रात को 10:30 बजे पूरी शिफ्ट चली गई थी, 3 गाड़ियां उनकी रोक ली, उनको फिर दोबारा गेट के ऊपर बुलाया, गेट के ऊपर बुला के फिर 3 लड़कियों को फिर सस्पेंड लेटर दे दिया, जबकि उनका कोई मतलब भी नहीं था। ना उनको ये बताया कि तुम्हारा क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है। ठीक है, शनिवार को ये हो गया, संडे की छुट्टी थी। फिर सोमवार को डीएलसी के यहाँ मीटिंग थी, सुबह शिफ्ट में लड़कियाँ आई हैं। सुबह आते के साथ ही तो लड़कियां अंदर गई हैं, अंदर जाने के साथ उनसे एक फार्म दिया गया है और फार्म के ऊपर ये बोला गया है कि जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सर्कल टाइम है, कंपनी पहले कार्बोरेटर बनाती थी, वो हम 2350 निकाल रहे थे जिस तरह से भी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि नया प्रोडक्ट आ गया। नया प्रोडक्ट ये है सर, एक साथ तो निकलेगा नहीं, सर्कल टाइम है हमारी। मान लो जब मनुष्य है, मनुष्य की जो सर्कल टाइम है वो कैपेसिटी है, तो वो उसके अनुसार तो चलेगी नहीं। ये तो इंजीनियर हैं, 5 सेकंड का भी टाइम कर सकते हैं, 4 सेकंड का भी कर सकते हैं। इनका क्या है, तो जो हम निकाल रहे थे वो ऐसे तो निकलेगा नहीं से। तो उसमें ये लिखा गया कि मान लो सर्कल टाइम के अनुसार जितना हम प्रोडक्ट बनवाएंगे वो आपको बनाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है सर, लड़कियों ने साइन करने से मना कर दिया। लड़कियों ने साइन करने से मना कर दिया तो इन्होंने क्या किया सर, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए, कंटीले तारे लगा दिए और फिर सारा गेट बंद कर दिया है। वहाँ पे लॉक लगा दिया था। इनकी शनिवार से ही तैयारियाँ चली हुई थी, जबकि पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा बुलाया था। हमें इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी सर। सुबह हमें गाड़ी लेने तो इन्होंने सर पहले से ही कर रखा था कि इनको गेट के ऊपर बिठाना है, जबरदस्ती स्ट्राइक करवानी है। फुल तैयारी कर रखी थी सर स्ट्राइक करवाने के लिए, जबकि हमारा कोई औचित्य नहीं था सर। हम तो ड्यूटी करने के लिए शिफ्ट में आए थे। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमारे साथ है अब राजेश शर्मा जी बने हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है इनसे पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार जी सर, जैसे मेरे पास सुबह 5:15 बजे के लगभग कल फ़ोन आया, तो इन्होंने ये कहा कि आप ऐसे राजेश हो जाइए, थोड़ा कैमरामैन ऐसा हो जाइए सर, ऐसे आए जैसे पीछे का जो नज़ारा है वो भी दिख पाए। हाँ सर बताइए। सुबह 5:15 बजे के लगभग इनका फ़ोन आया कि आप राजेश शर्मा जी बोल रहे हैं, मखान जी, आप बहन जी कौन बोल रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे हम कंपनी में आए थे और कंपनी की बस हमें लेके आई। उसके बाद कंपनी वालों ने एक लेटर दिया, उस पर ये लिखा हुआ था अब भाई जो हम चाहेंगे वो आप लोगों को करना पड़ेगा जी, तो इस पे आप साइन करो। इन्होंने साइन करने से मना कर दिया। तो इन्होंने जैसे साइन करने से मना किया तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया और यहाँ कांटेदार तार लगा दिए। और जब से ये बैठी हुई है और कुछ बहनों ने क्या सभी के साइन है, अब भाई हमारे साथ ये गलत काम करने की बोलते हैं हम बिस्तर होने के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन भी दी हुई है थाने के अंदर। अच्छा, वो एप्लीकेशन दे रखी है? हाँ बिल्कुल दे रखी है, उसमें मोहर भी लगी हुई है जी। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअल में मैं क्या बात आपके चैनल के माध्यम से सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, चोर नहीं, चोर की माँ को नहीं, चोर के बाप को मारो। चोर का बाप कौन है? यहाँ हवा सिंह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, 22 साल से भाई साहब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैंने आरटीआई लगा रखी है जी। और जिस दिन वो यहाँ से चला गया, किसी मजदूर भाई को, किसी महिला मजदूर को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल मैं 12 बजे आ रहा हूँ जी, 12 बजे देखना कितनी भीड़ मिलेगी, क्योंकि मैंने 30,000 से ज़्यादा बंदों को पैसे दिलवाए हैं और आज तक किसी की चाय नहीं पी। सिर्फ 2 जगह चाय पी है, एक जगह मैंने एक कंपनी में पी है, या कल इन बहनों की पी थी एक कप चाय। मैंने आज तक किसी की चाय नहीं पी है, पैसे की तो बात छोड़िए। और इस कंपनी का जो पीछे से काम हो रहा है ना, कल पीछे वाला गेट भी बंद हो जाएगा। और हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, अब भाई हमारी इन बहनों के पेट पे लात मार के मत जाओ। अगर फिर भी नहीं मानने तो हम पैर पकड़ लेंगे, मेरी बहनें पैर पकड़ेगी। और कल दोपहर 12 बजे से कल हम लोग खाना पीना पानी के अलावा सब कुछ बंद कर देंगे। जब हमें इंसाफ मिल जाएगा उसके बाद अन्न खाएंगे। हाँ, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खाएंगे। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे? और मुझे तो एक महसूस हुआ, ये राम रहीम से भी बड़ा अड्डा है जी, राम रहीम से भी बड़ा अड्डा है। अच्छा। और 15 साल होगी, 15 साल से ये मेरी बहनें काम कर रही है। और जिनकी बहनें दुखी हो उस भाई का तो जीना बेकार है जी। मेरे इस हिंदुस्तान की पवित्र धरती में जितनी है, एक को छोड़कर मेरी सारी बहनें हैं जी।
तो मैं सबको बहनें मानता हूँ। तो अगर मेरे रहते हुए मेरी बहन और मेरे भाई दुखी है तो मेरा जीना बेकार है। तो मैंने ये निश्चित किया भाई कल 12 बजे से मैं अनशन पे बैठूंगा। मैंने इनसे कल रात को भी 10:30 बजे आया था, 12:30 बजे मैं गया हूँ। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने खुद कहा अगर जब हमारा भाई अनशन पे बैठेगा तो हम भी बैठेंगे। जी। तो हम एक भाई और इतनी बहनें कल 12 बजे 17 तारीख को अनशन पे बैठ जाएंगे जी, अनिश्चित काल के लिए। और नंबर दूसरी, जो कंपनी के जो मालिक है जी, जापानी जो मालिक है उनका मेल एड्रेस मेरे पास है। तो कल हमें क्या दिक्कत आ रही थी, अगर हमें जापानी भाषा में बात करनी नहीं आती जी। तो उस मेल पर आजकल मोबाइल के अंदर फंक्शन है बोलकर हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग। तो कल हम वीडियो बना के और जापानी भाषा में टाइपिंग करके उनके पास मेल कर देंगे, क्योंकि उनको हकीकत नहीं मालूम। और जापानी ख़राब नहीं है, यहाँ के जो चमचे हैं वो ख़राब है जी। ठीक है। तो जी जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी भाई साहब ने भी क्वेश्चन किया था। हाँ जी मैम बोलिए। अगर हमारे राजेश भाई साहब अनशन पर बैठेंगे तो हम सभी बहनें भी राजेश भाई के साथ ही अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे, अनशन पे भाई के साथ यहीं बैठे रहेंगे। तो मैम जैसे कि बता रहे थे कि राजेश जी ने हमें बताया कि वो इन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है कि ये बिस्तर पर हम बिस्तर होने के लिए बोल रहे हैं। वो क्या कुछ मामला है वो बताइए। वो हमारी वही लड़कियाँ बताई, मीटिंग में वही जाती हैं हमारी लड़कियाँ। उन लड़कियों को बोला गया है, उनसे बोला गया और उनसे अपशब्द भी यूज़ किए जाते हैं, कई बार उनसे गलत बातें भी की जाती है। तो उन्होंने ही बोला है और ये सारी बातें हमने रिटन में दे दी है। कल सुबह एप्लीकेशन लगा रखी है थाने। हमने कंपनी में कल कंपनी के अंदर आए तो हमें वो फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म पे लिखा हुआ है जो हम कहेंगे जैसे कहेंगे वो करना होगा जी। तो मैम जैसे कि आप बता रहे हो कितने दिन से या अभी किया है या कई सालों से चलता आ रहा है ऐसा कुछ? ऐसा ही है इस कंपनी में। तो ऐसा ही है कई सालों से? नहीं, अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, जब से हमारा सेटलमेंट का चल रहा है। और इस कंपनी की तो आदत है हर तीसरे साल हमारे साथ ऐसा ही कुछ करती है। 2017 में भी जैसे कि ये कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं तो आपने पहले से ऐसी आवाज़ उठानी थी या फिर जैसे कि एप्लीकेशन देनी थी या प्रेस का मीडिया सारा लेना था, ऐसा कुछ नहीं किया? साल से सारी एप्लीकेशन लगी हुई है, हमने सारी एप्लीकेशनें लगा रखी है। क्या हुआ उस एप्लीकेशन का? कुछ भी नहीं हो रहा, मीटिंग चल रही है और बातचीत चल रही है शांतिपूर्वक। हम भी शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं और वो भी लड़कियां शांतिपूर्वक बातें कर रही है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैम जैसे कि 1 साल से भी अगर अधिक समय हो गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर कैसी एप्लीकेशन लग रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये भी एक। उन्होंने हमारी किसी भी एप्लीकेशन पर क्यों नहीं जांच की गई अभी तक? अगर जांच होती है तो तुरंत होती है, इतना कोई भी आज तक हमने कोई मामला नहीं देखा कि कोई एप्लीकेशन जाती है और उसकी जांच न हो। और आपने तो 1 साल से भी अधिक समय हो गया। मैनेजमेंट को काफ़ी टाइम हो गया ना, 15 साल हो गए। तो मैनेजमेंट का तो सब कुछ है, पूरा एरिया है, वो तो यहाँ घर बना के बैठी है तो उनकी तो वो बात चलती तो है। ठीक है, वो घर बना के यहाँ बैठी हुई है, 15 साल हो गए उसको। तो पुलिस प्रशासन आगे और भी कई अधिकारी ऊपर अधिकारी होते हैं, मीडिया भी होती है, सब कुछ होता है मैम। सभी उनके ही हैं सर, आप एक बार आगे आ जाइए। हाँ जी एक बार। सभी उनके ही हैं सर, हमारा कोई भी नहीं है। हमने एप्लीकेशन डबल लगा दी थी लड़कियों ने, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो जैसे कि आपने कंपनी के यहाँ स्ट्राइक किया तो इस बारे में पुलिस प्रशासन के आगे भी ऑफिस में धरना दे सकते हो कि भाई क्यों नहीं होता? नहीं था, हमारा स्ट्राइक करने का कोई इरादा नहीं था। कल हमें बुलाया है, कंपनी ने गाड़ी भेजी हमारे पिकअप पॉइंट पे, हम आए हैं। जब हम कंपनी के अंदर एंट्री की तब हमें फॉर्म दिया गया है और उस फॉर्म में लिखा गया है जो हम कहेंगे जैसे कहेंगे वो करना होगा। उस पे हमने सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो हमारा गेट बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। ये देखो कांटे वाली लगा, इस वजह से ही हम यहाँ बैठे और हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो धरने पर बैठे हुए ये बता सकते हैं कि कंपनी कई सालों से इनके साथ जैसे कि हम बोल सकते हैं शोषण गलत काम करती आ रही है और इन्होंने कई सालों से एप्लीकेशन भी लगा रखी है, परंतु प्रशासन का इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है कि प्रशासन इस एप्लीकेशन इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। हम इनसे भी आगे बातचीत करते हैं।